कल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ याचिका। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। आपको बता दें कि एसएलपी के सूचीबद्ध करने का किया था आग्रह, तो सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को सूचीबद्ध करने का फिलहाल इस तरीके से बात सामने आई और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ याचिका। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, एसएलपी को सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। तो निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण को लेकर के फिलहाल अब सुनवाई कल और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। तो सुप्रीम कोर्ट एसएलपी पर कल बुधवार को फिलहाल सुनवाई करेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की, उस पर हम अपने दर्शकों को लगातार फिलहाल अपडेट देंगे। तो लगातार आरक्षण को लेकर के फिलहाल एक ओबीसी आयोग को लेकर के गठन किया है, दूसरी तरफ सुनवाई जारी है और चुनाव की तिथियों को लेकर के अब किस तरीके से लोगों में असमंजस की स्थिति है, किस तरीके से चुनाव कब तक खिंचेगा। तो निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण को लेकर के फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब कल और उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। तो मामला अब अदालत तक पहुंचा है, अब अदालत में फिलहाल सुनवाई। तो निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई कल होगी और इस बीच जो साक्ष्य जो प्रस्तुत किए गए हैं लगातार अब सरकार भी अदालत का दरवाजा सरकार ने खटखटाया। हालांकि अंदेशा पहले से था कि सरकार ऊपरी अदालत की ओर रुख करेगी। संजय चौहान हमारे संवाददाता जुड़ गए। संजय, अब कल का दिन भी बेहद अहम माना जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एसएलपी पर कल बुधवार को सुनवाई करेगी। क्या कुछ जानकारी और मिल पा रही है? आलोक, मैं बताऊं आपको कि लखनऊ के हाईकोर्ट की बेंच ने इलाहाबाद की लखनऊ हाईकोर्ट बेंच ने जिस तरीके से फैसला ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुनाया था, उसके मामले को लेकर के सरकार ने पूरा मंथन किया और मंथन के बाद एसएलपी जो है वो दायर की थी। लेकिन अब एसएलपी पर चूंकि उसको नत्थी कर लिया गया है और अब कल उस पर सुनवाई होगी, तो सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में वहाँ पर सुनवाई होगी और सरकार ने पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आग्रह किया था कि इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट के फैसले को पर रोक लगाते हुए आगे के फैसले जो उन्हें समय दिया जाए, जिससे आयोग का गठन किया गया है और आयोग के गठन के बाद ट्रिपल सर्वे के आधार पर जिस तरीके से सर्वे किया जाएगा और उसके तहत आरक्षण की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। उसके बाद निकाय चुनाव कराए जाने का निवेदन किया है। तो ऐसे में कल जो है सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई होगी और पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट करेगा और क्या आगे फैसला लेता है ये तो सुनवाई के बाद मालूम चलेगा। लेकिन सरकार और सरकार के जो वकील हैं उनकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी यही है कि जिस तरीके से हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है तो उन्हें राहत मिले और आयोग को काम करने का समय मिल सके, जिससे आयोग ट्रिपल सर्वे करके और ओबीसी आरक्षण की जो प्रक्रिया है उसी पूरी कर सके। आलोक, बिल्कुल, इस जो प्रक्रिया की अगर बात करें संजय, तो ये प्रक्रिया पूरी होगी, लेकिन लोगों को काफी इंतजार है, खास करके राजनीतिक दलों को और संभावित प्रत्याशियों को ये प्रक्रिया पूरी हो ताकि वो फिर अपना काम कर सके, अपना प्रचार और तेजी से ला सके। बिल्कुल, जहां प्रक्रिया का इंतजार है आलोक, वहीं आरक्षण के मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष को दबाव बनाने के लिए लगातार विपक्ष हावी है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने भी प्रदर्शन किया था आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, सरकार को घेरते नजर आए थे। कांग्रेस हो या बसपा लगातार आरक्षण के मुद्दे पर सरकार पर सवालिया निशान उठाते नजर आ रहे हैं। तो सबको इंतजार है फैसले का कि फैसला आए और निकाय चुनाव हो। हालांकि जिस तरीके से प्रक्रियाएं दिख रही हैं उस प्रक्रिया के तहत निकाय चुनाव जो अप्रैल और मई में जाने की संभावना पूरी तरीके से है, क्योंकि अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है मामला। कल सुनवाई होगी, उसके बाद बोर्ड के एग्जाम है जो पहले से ही पाठ्यक्रम तय थे उनके तहत एग्जाम होंगे और कहीं जाकर के जो निकाय चुनाव की प्रक्रिया है वो देखने को मिलेगी। तो ऐसे में कानूनी जो पेच है वो कोर्ट में फंसे हुए और कोर्ट के फैसले के बाद ये तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी हो पाएंगी। आलोक, बिल्कुल, मामला अदालत में है। आप हमारे साथ संजय बने रहिएगा, हम आपसे एक और भी खबर पर अपडेट लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को वो खबर बताएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बीजेपी संगठन की बैठक का